साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 24 जुलाई से महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज जारी हो जाएगी। और आज जारी होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन किस तरह से चेक करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके लिए महिला प्रवेशक एग्जाम के लिए मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर जुलाई तक, उनमें पूछे गए करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारी एक ही मैराथन क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ महिला प्रवेशक एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन शुक्रवार को 24 जुलाई को किया जा रहा है। एग्जाम का समय है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का, और आपकी एंट्री है वो 10 बजे के बाद बंद हो जाएगी। यानी कि भी जिन भी स्टूडेंट को ये एग्जाम अटेंड करना है तो आपको सेंटर पर 10 बजे तक पहुंचना कंपलसरी है। 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 10 बजे से पहले आप कभी भी पहुंच सकते हैं, चाहे 9:30 पहुंचो, चाहे 9 बजे पहुंचो, चाहे 8 बजे पहुंचो। और एग्जाम 2 बजे तक आयोजित होगा और 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा 5वें ऑप्शन को लेकर, यानी कि एग्जाम आपके 2:10 तक आयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए आवंटित जिले की सूचना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उक्त तालिका में अंकित परीक्षा के स्टूडेंट परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिले की सूचना दिनांक 17 जुलाई 2026 से, यानी कि आज आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शाम को 6 बजे तक जारी हो जाएगी। क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो जो डेट देती है उस डेट में शाम को 6 बजे के बाद वो कभी भी जारी करता है। बस एक एलडीसी का एक्सपर्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि एलडीसी में इस बार है वो मॉर्निंग में जारी किया। बाकी 2026 में आरएसएसबी बोर्ड की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई है सबकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शाम को 6 बजे के बाद ही जारी की है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आपके महिला प्रवेशक एग्जाम की भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज शाम को 6 बजे के बाद कभी भी जारी हो सकता है। जारी होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करना है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके कि इस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करना है। अगर किसी के नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा या फिर एरर आएगी तो वो किस तरह से आपका समाधान निकलेगा वो भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। क्योंकि कुछ साथी क्या होते हैं, डायरेक्ट लिंक से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करते हैं, उस वजह से वहां पर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड डाटा देखने को मिल सकता है। तो आपको एसएसओ आईडी से ही चेक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि 17 जुलाई यानी कि आज की डेट से स्वयं की एसएसओ आईडी से देख सकते हैं। और बोर्ड द्वारा स्टूडेंट को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। स्टूडेंट ई प्रवेश पत्र दिनांक 20 जुलाई 2026 से स्वयं की एसएसओ आईडी से भी डाउनलोड कर सकता है और बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, एडमिट कार्ड आपके 20 जुलाई को जारी होंगे। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होगी, जिसमें सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका महिला प्रवेशक एग्जाम 24 जुलाई को 11 बजे से 2 बजे तक कौन से जिले में आयोजित होगा। अब जिले के अंदर स्कूल कौन सा या कॉलेज कौन सा वो आपको एडमिट कार्ड पे ही देखने को मिलेगा, और उसके साथ क्या क्या लेके जाना वो इंस्ट्रक्शन आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा, जो कि 20 जुलाई को जारी होगा। एडमिट कार्ड आप एसएसओ आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे साथ में आपको बॉल पेन, प्रवेश पत्र, उसके अलावा आपको रंगीन पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटो लेके जाना है और एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें मेजॉरिटी दी जाती है आधार कार्ड को। अगर आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है या उस पर फोटो है वो लेटेस्ट नहीं है तो इसके अलावा आप दूसरा भी कोई आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। राशन कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ है, वोटर कार्ड हुआ है, उनमें से कोई भी आप आईडी प्रूफ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। तो अब चलिए बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होने के बाद आपको किस तरह से चेक करना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अगर आप किसी डायरेक्ट लिंक से चेक कर रहे हैं तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड वाली एरर आ सकती है। जब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो जाए उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी पर आना होगा। आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देनी है। अगर आप किसी कारणवश अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप महिला प्रवेशक एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा, उसके ऊपर आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है। फॉर्म नहीं है तो कोई भी आरएसएसबी बोर्ड या आरपीएससी का फॉर्म आपके पास है अगर, तो उसमें अंदर आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है, वहां से आप एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना है और फिर कैप्चा कोड डालना है। जैसे कि यहाँ पर कैप्चा कोड लिखा हुआ है 209804, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे हुए वो आपको कैप्चा कोड लिखना है। ध्यान ये देना है कि बिना स्पेस दिए ये कैप्चा कोड लिखना है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा, लेकिन आपको स्पेस नहीं देना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने एसएसओ आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आई फॉरगॉट माय पासवर्ड के आगे क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को भी रिकवर कर सकते हैं।
इसके बाद आपके सामने इस तरह से रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन आएगा, सत्यमेव जयते लोगो वाला। अगर ये नहीं आ रहा है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल की पूरी स्पेलिंग लिखकर, आपके सामने ये चिन्ह आ जाएगा और इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से OTR वाला आएगा आपका प्रोफाइल, जिसमें आपका नाम, आपका फोटो और आपके OTR की डिटेल लिखी होगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करते रहना है। जब आप पेज को स्क्रॉल करते रहोगे तो वहाँ आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अभी तक लिंक जनरेट नहीं हुआ है, जैसे ही 6 बजे के बाद लिंक जनरेट होगा तब आपका लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप यहाँ पर चेक करोगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं ओल्ड स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हियर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, सेकेंडरी टीचर कंपटीशन एग्जाम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। जिस तरह से सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो हो रही है, ठीक उसी तरह आपके भी शो हो जाएगी 6 बजे के बाद कभी भी। क्लिक हियर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन महिला प्रवेशक एग्जाम 2026 और उसके बाद उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे वो लिंक आपका जनरेट होगा आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन इस तरह से ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा। अब एप्लीकेशन नंबर आपका जो महिला प्रवेशक का एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर लिखी होती है। अगर आपका फॉर्म कहीं गुम हो गया तो कोई बात नहीं, आपको याद होगा जनवरी मंथ में 2026 में आपके फॉर्म शुरू हुए थे, तो उसी महीने का आप मेल या SMS चेक कीजिए। वहां पर आपके जब फॉर्म सबमिट हुआ तो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आपके पास मेल और SMS आया होगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर सकते हैं। अब अगर कोई साथी के कि मैं मेल आईडी भूल गया हूं या मोबाइल नंबर पर मेल नहीं आया, मैसेज डिलीट हो चुका है, इस तरह की समस्या है, तो कोई बात नहीं, आप पेज को बैक जाइए, आप इसी SSO ID में वापस जाइए और आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे, ये जो 3 लाइन देखने को मिल रही है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा माई रिक्रूटमेंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आज तक जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए वो सब हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो वहीं आपको महिला प्रवेशक एग्जाम का ऑप्शन आएगा और उसके सामने आपके पास जो ऑप्शन आएगा व्यू एप्लीकेशन का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने महिला प्रवेशक एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहां से आप एप्लीकेशन नंबर लिखकर यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके व्यू एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ, इस वजह से आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन ना देखें क्योंकि आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, जो आपके फॉर्म के अंदर है वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अलग कोई लिखोगे तो एरर आएगी। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 362451, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे हुए हैं वही आपको कैप्चा कोड लिखना है और ध्यान ये देना है बिना स्पेस दिए आपको कैप्चा कोड लिखना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके महिला प्रवेशक एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बता दी जाएगी कि आपका एग्जाम कौन से जिले के अंदर आयोजित होगा। जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा होगा वो आपके 20 तारीख को जारी होगा। एडमिट कार्ड जब जारी होगा उसमें बताया जाएगा कि आपका जो जिला तो आपको पहले से ही पता है, अब जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है वो सब इंस्ट्रक्शन आपको एडमिट कार्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर आपके लिए RSSB बोर्ड द्वारा जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा और इसके अलावा 24 तारीख को पेपर होने के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। अब अगर किसी के नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं तो उन्हें 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अगर आपके भी एडमिट कार्ड डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होने के बाद आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपको किन 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज का यह ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्ट किसी लिंक से, क्योंकि SSO ID लॉगिन करे बगैर भी आज का लिंक आता है डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने का, अगर आप वहां से चेक कर रहे हो तो वहां से ज्यादातर दिक्कत आती है। कभी कभी तो निकल जाती है डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, लेकिन कभी कभी नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ SSO ID पहले आपको अपनी लॉगिन करनी है, उसके बाद नोटिफिकेशन में जाना है। जब लिंक जनरेट हो जाएगा तो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक हियर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन प्रवेशक महिला वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2026, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर इस तरह से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डालकर आप चेक कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ आपको चेक करनी है कि आपका फॉर्म सबमिट तो हुआ, और वो चेक करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, माई रिक्रूटमेंट में जाइए, महिला प्रवेशक एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन लिखा होना चाहिए। अगर वहाँ पर व्यू एप्लीकेशन की जगह क्लोज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ है, इस वजह से आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो नहीं हो रही है। तीसरी चीज, अगर आपने फॉर्म को एडिट किया है सबमिट करने के बाद, चाहे एक बार किया चाहे 2 बार, तो आपके एप्लीकेशन नंबर के बाद डैश और जितनी बार आपने एडिट किया, चाहे 1 बार किया चाहे 2 बार किया है, तो वो नंबर लिखे हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, डैश और उसके बाद वाले नंबर नहीं लिखने, उससे पहले वाले जितने नंबर है वही नंबर लिखकर आप एप्लीकेशन नंबर में पुट कर देंगे।
और चौथी चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं फॉर्म आपने विड्रॉ तो नहीं कर दिया, आपको याद नहीं हो और अब पता चला कि आपने फॉर्म तो विड्रॉ कर दिया, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म विड्रॉ किया होगा तो आपने जिस समय विड्रॉ का ऑप्शन एक्टिव था, लिंक एक्टिव था, उस डेट का आप मैसेज चेक कीजिए। क्योंकि अगर आपने विड्रॉ किया है तो आपके जो फॉर्म के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहां पर आपको एसएमएस भी मिल जाता है कि आपने इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म विड्रॉ सक्सेसफुल कर दिया है, वो चेक कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो ये 3 से 4 बातें जो मैंने बताई हैं, इन बातों को ध्यानपूर्वक रखते हुए आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके एरर आती हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एग्जाम टाइम मैं फिर से बता देता हूं, आपका 11 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंस्ट्रक्शन में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परीक्षा में 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार है वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 10 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी और आपको पहुंचना 2 घंटे पूर्व है, यानी कि 8 बजे से वो एंट्री शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी एंट्री 8 बजे के बीच लेकर 10 बजे से पहले कभी भी सेंटर पर पहुंच सकते हैं। और साथ में क्या क्या लेके जाने आप यहाँ देख सकते हैं, 7 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ भी है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है, यानी कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखी होनी चाहिए, जिसमें डे, मंथ और ईयर ये तीनों चीज लिखी होनी चाहिए। अगर किसी के सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो आप दूसरा और आईडी प्रूफ लेके जाइए, नहीं तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। और आपको क्या क्या लेके जाना है, प्रवेश पत्र लेके जाना है, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड लेके जाना। आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं लिखी हुई है या उसका फोटो पुराना है उस पर, तो विशेष परिस्थिति में आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, या फिर मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक आप लेके जा सकते हैं। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर x 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो आपको लेके जाना है, जो कि 1 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको एक लेटेस्ट फोटो भी लेके जाना है। ये बस इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है। और बॉल पेन जो कि पारदर्शी होनी चाहिए वो पेन लेके जानी है। इसके अलावा आपको जो ड्रेस कोड है वो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, वो सब जानकारी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।